नवजोत सिंह सिद्धू क्योंकि आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं और अभी तक की सबसे हॉट सीट यदि कहें तो वो नवजोत सिंह सिद्धू की है, क्योंकि अमृतसर ईस्ट से वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने विक्रम मजीठिया जिन पर हाल ही में ड्रग मामले में केस दर्ज हुआ था और सबसे ज्यादा निशाने पर जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू हैं अकाली दल के इस मजीठिया वाले मामले को लेकर। और दोनों के बीच में काफी न केवल राजनीतिक लड़ाई बल्कि इनमें तीखी एक नोक-झोंक जो है वो विधानसभा में भी देखी गई है कई बार, और वैसे भी इनकी सीधी टक्कर जो है वो यदा-कदा होती रहती है। लिहाजा सबसे हॉट सीट। चलिए कुलवीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत का। नामांकन दाखिल कर दिया है, लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने वाली। विक्रम मजीठिया खुद मैदान में उतरे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, यूपी की सियासत की बात करते हैं। पश्चिमी यूपी में आज बीजेपी के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर दौरे पर रहेंगे, सहारनपुर में भी वो चुनाव प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री योगी की बात करें तो वो बागपत और गाजियाबाद में आएंगे, जनसंपर्क करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मेरठ में डोर टू डोर कैंपेन करेंगी वो, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इटावा में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। बरेली वो पहुंच चुके हैं। तो अब देखिए, तमाम जो दिग्गज हैं वो मैदान में उतर रहे हैं। पश्चिमी यूपी में डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। तस्वीरें उस वक्त की है जब जेपी नड्डा उतरे और अलग अलग जो तमाम जो दिग्गज है बीजेपी के वो मैदान पर उतर चुके हैं। और दीपक चौबे हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दीपक, पश्चिमी यूपी में इस बार का जो समीकरण है वो थोड़ा बीजेपी के लिए टफ है। सारे दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। आज तो तमाम दिग्गज मैदान में हैं। खबर यह भी है कि 31 जनवरी से पीएम मोदी भी मोर्चा संभाल लेंगे। जी बिल्कुल, देखा आपने बिल्कुल अंजनी सही कहा। प्रधानमंत्री 1 तारीख से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम यूपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करेंगे। क्यों ना, देखिए अंजनी, सबसे पहली बात तो ये थी कि जब बीजेपी का जो फीडबैक है, जो गृह मंत्री अमित शाह जो लगातार फीडबैक लेते हैं, उसमें कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी में बीजेपी को बड़ा नुकसान हो रहा था और उसको लेकर लगातार गृह मंत्री चिंता में। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी का जो सत्ता में वापसी का है वो पश्चिमी में कहीं बिगड़ ना जाए, क्योंकि लगातार पूर्वांचल सही, आपका अवध सही है, पर कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी खराब है। तो इसको लेकर लगातार रणनीति तैयार होती जा रही है और इसी को लेकर जितने भी दिग्गज नेता हैं वो मैदान में जुट चुके हैं। पश्चिमी यूपी खासकर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लगातार जो किसान नाराज थे, जो जाट नेता नाराज थे, उनको मनाने के लिए बीजेपी बिल्कुल जोर से लग गई है। देखिए, अगर बात की जाए तो पिछले 26 जनवरी को दिल्ली में प्रवेश वर्मा के घर पे जाट नेताओं की एक बैठक हुई थी। उसमें गृह मंत्री अमित शाह आए थे और संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री थे। उन्होंने समझाया कि आप हमारे साथ आए, हम आपके लिए हैं, हम आपकी सरकार के लिए। तो कहीं ना कहीं जाटों को रुझाने के लिए एक बड़ी तैयारी है। और देखिए, क्योंकि पश्चिमी अगर ठीक हो जाता है बीजेपी के लिए तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट होगा। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह खुद पश्चिमी में है। आज जब वो देवबंद जाएंगे और मुजफ्फरनगर जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका मैसेज जो है वो पूरे यूपी में जाता है। अगर बात की जाए कार्यकर्ताओं के लिए तो अमित शाह लगातार कहते हैं कि मेरा एक भी कार्यकर्ता जो है वो मेरे लिए बहुत सबसे ऊपर रहा है, और अगर कोई पार्टी कार्यकर्ता छोड़ के जाता है तो मैं उसके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर पश्चिमी यूपी में अगर वो लोग ठीक कर पाते हैं तो इसका पूरा का पूरा फायदा यूपी में होगा। दिग्गज है मैदान उतर रहे, तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं हमारे दर्शकों को कि जेपी नड्डा डोर टू डोर कैंपेन बरेली में कर रहे हैं। और आपने बताया कि भाई अमित शाह आज देवबंद और सहारनपुर में जाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, बरेली में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं जेपी नड्डा और अपने उम्मीदवार के पक्ष में लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। और ये चीज है, इस बार हमने देखा है कि बीजेपी के तमाम जो दिग्गज हैं वो उतर रहे हैं, इसका कुछ असर पड़ता। दीपक, एक चीज हमने देखा, अभी हमने संजीव जो गाजियाबाद से हमारे सहयोगी जुड़े थे, उनसे मैंने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से पूछा कि भाई डोर टू डोर कैंपेन बीजेपी कर रही, तमाम दिग्गज नेता, अगर अमित शाह, जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम स्मृति ईरानी, ये लोग आपके दरवाजे पर आकर आपसे वोट मांगेंगे कि उसका असर पड़ेगा या पीसी करेंगे? तो इसमें कम से कम बीजेपी आगे दिख रही है। हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें बरेली से जहां पर जेपी नड्डा डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। जी देखिए अंजनी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप लोगों को नहीं लुभा सकते जो बीजेपी कर रही है। देखिए, बीजेपी की रणनीति साफ है कि अगर हम 5 कार्यकर्ताओं के बीच में भी जाएंगे तो वो 5 कार्यकर्ता अगले 10 लोगों को बताएंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इन चीजों में बहुत आगे है। देखिए, जब डिजिटल की बात हुई थी तो खुद जो पूर्व मुख्यमंत्री है अखिलेश यादव यूपी के, उन्होंने कहा था कि बीजेपी हमसे डिजिटल मामले में बहुत आगे है। तो इसको लेकर भी जो
जमीनी हकीकत पे अभी तक अखिलेश यादव को समझ नहीं आ पा रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि अगर जब तक आप जनता से कनेक्ट नहीं होगे, जब तक आप जनता को समझेंगे नहीं, तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। और बीजेपी इन मामलों में सही है। बीजेपी देखिए, चाहे अगर वो निगम पार्षद का भी चुनाव हो तो उसके 10-10 सीएम लग जाते हैं, 6 राज्यों के सीएम लग जाते हैं, केंद्र मंत्री लग जाते हैं। तो बीजेपी जो है वो समझती है, बीजेपी कोई भी चुनाव हो उसको बिल्कुल ताकत से लड़ती है, चाहे कोई भी चुनाव। अगर अभी बात की जाए तो इससे पहले भी जब गुजरात में निगम पार्षद का चुनाव था, वहां पे भी योगी आदित्यनाथ की ड्यूटी लगाई गई थी। तो बीजेपी को पता है कि क्या करना है। बीजेपी चाहते हैं कि अगर 5 लोग भी अगर जाएंगे तो मान लीजिए अभी जब जेपी नड्डा है, गृह मंत्री है, स्मृति ईरानी है, तो ऐसे लोगों को उन्होंने इसलिए गाया कि अगर जब जाएंगे तो उनका फीडबैक अच्छा होगा और कहीं ना कहीं जब बीजेपी को जो डर है उसको अगर वो ठीक कर लेती है तो उसके लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि लगातार जो जाट नेता है वो नाराज थे, किसान नाराज थे, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है वो पश्चिम यूपी में बीजेपी को मिलेगा। ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो सबकी अपनी अपनी कवायद है, कहीं डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है तो कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है।